Assalamu alaikum dear student. I hope you are well. Students, we are going to start the lecture of 9th class, mathematics of 9th class. 9th class की मैथमेटिक्स के हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीटीबी की बुक है हमारे पास, पंजाब टेक्स्ट बुक है, 2025 का सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग इसका कंटेंट देख लेते हैं। हमारे पास कंटेंट में कितने यूनिट हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 13 यूनिट हैं और फर्स्ट यूनिट का नेम है रियल नंबर। रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, सबसे पहले हम लोग इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स स्टूडेंट्स जो हमारे पास काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काउंटिंग में नेचुरल नंबर आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको राइट करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर है। इसके बाद हमारे पास होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सारे भी रियल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे 0 होता है तो इस तरफ प्लस की गिनती होती है, +2 +3 अप टू सो ऑन, और इस तरफ हमारे पास बैक में माइनस की गिनती होती है अप टू सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट। जिनके इंटीजर्स में प्लस और माइनस की सारी गिनती जो होती है, ये सारे हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, यानी कि इन तीनों नंबर्स का जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है वो सारा हमारे पास रियल नंबर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हम लोगों ने पहचान करनी है कि इनमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि इसकी डिफाइन में हमारे पास क्या डिफाइन है इसकी। सबसे पहले हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आ जाए जी स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की डेफिनेशन वो होती है कि हमारे पास जब कोई नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है, यानी कि बटे की फॉर्म में। यस, फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 1/4, ठीक है, 8/25, 4/5, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके उनको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड होगी आपको डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, यानी कि इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को हम मजीद पढ़ेंगे तो हमारे पास ये हमें समझ आएगा कि रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं ये भी डेसिमल नंबर ही असल में होते हैं। अ डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी असल में हमारे पास रैशनल नंबर ही होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए स्टूडेंट, 1/4 तो हमारे पास जो ओवर में आ गई रकम वो तो रैशनल नंबर होगी, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर हमारे पास डेसिमल में आया ना 0.25। अब ये इतना ही आंसर आया, यानी कि 0.25 जो पढ़ा जा सके। असल में इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि पॉइंट के बाद जो रकम हमारे पास पढ़ी जा सके, जैसे ये 0.25 है, 0.32 है, 0.375 है, जो हमारे पास वैल्यू डिवाइड करने के बाद आंसर आता है वो पढ़ी जा सके, फाइनाइट हो, जो हम पढ़ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और ये असल में रैशनल नंबर ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स अब हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी डिफाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग डेसिमल of digit after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal number। स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हों, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास 1/3 है, 1/3 को डिवाइड किया तो आंसर है 0.33 अप टू सो ऑन। 3 चलता जा रहा है ना, तो 3 के ऊपर हम लोगों ने ये बार लगा दिए। 3 इसमें रिपीटिंग इनफाइनाइटली है, यानी कि ऐसा 3 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। रिपीटिंग वैल्यू जो हमारे पास होगी ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स रैशनल नंबर की पहचान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट एंड पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट्स ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है 0.125678, ये कंटिन्यू रहता है, यानी कि इसका आंसर कंटिन्यू रहता है, तो वो नॉन, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक हो गया, इरेशनल नंबर कहते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, कि जो चलता जाता है, जिसका सिलसिला चलता जाता है, वो हमारे पास सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में हमारे पास ये देखिए पाई की वैल्यू है 3.14159, ये देखिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट ये कंटिन्यू है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ये देखिए आइलैंड नंबर, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये आइलैंड नंबर हमारे पास ई से हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है, ई से आइलैंड नंबर है 2.718281, यानी कि ये देखिए स्टूडेंट कंटिन्यू नंबर है, जो जिसका आंसर कंटिन्यू रहता है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अंडर रूट में 2 आ गया, 2 एक क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक हमारे पास प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर इसको जब हम स्टूडेंट्स डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.4142, ये देखो स्टूडेंट चली जा रहा है, कंटिन्यू है इसका आंसर, कंटिन्यू आंसर है इसका, यानी कि ये चली जा रहा है, बार बार इसका आंसर आई जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं वो ओवर में हो, या फिर वो हमारे पास यहाँ पे पाई में हो, आइलैंड नंबर हो, या हमारे पास प्राइम नंबर में हो, ऐसा नंबर जो बार बार, ऐसा नंबर जो अपनी वैल्यू कंटिन्यू रखता है, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। सिंपल आप समझ लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2.353535, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग आंसर इसके सॉल्व करेंगे। 1.1 यहाँ पे राइट कर ली है, इसके सिर्फ क्वेश्चन राइट किए, आंसर राइट नहीं किए, आंसर आपके सामने राइट करूंगा अभी। ये देखिए स्टूडेंट्स 2.3535 हमारे पास, ये देखिए 3535 का जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट हो रहा है। 2.35 के ऊपर अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूं, इसका मतलब ये क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है। 3.35 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 35 जो है हमारे पास वो रिपीटिंग डेसिमल है, तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो मतलब ये रैशनल नंबर है। जाहिर सी बात, अभी मैंने आपको इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवाई है कि रिपीटिंग डेसिमल भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट्स 0.6 के ऊपर बार है, 6 जो है रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल आर आल्सो का रैशनल नंबर, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसके नीचे भी हम लोग, इसका आंसर में भी हम लोग लिखेंगे दिस इज रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड है। इसी का पार्ट 3 में हमारे पास है 2.236067 अप टू सो ऑन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास पॉइंट की डेसिमल नंबर जो हमारे पास है वो 2366067 है। अब आगे 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, यानी कि ये कंटिन्यू चल ही जा रहा है, यानी कि कंटिन्यू है ऐसा सिलसिला जो चली जाए और हमें उसकी जो है वो फाइनेट ना हो, नॉन फाइनेट हो, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। जस्ट हम लोग इसके आंसर में लिख देंगे दिस इज आवर इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है अंडर रूट 7। अब 7 जो है ये हमारे पास एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो होता है स्टूडेंट्स वो अनफाइनाइट होता है। अनफाइनाइट नंबर मतलब वो हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट आइलैंड नंबर का मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स बताया था, यहाँ पे आप लोग बुक पे देख सकते हैं, मैंने आपको आइलैंड नंबर के बारे में अभी बताया था। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है, ये देखें आइलैंड नंबर हमारे पास होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं 2.718281, इस तरह, मतलब ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, नंबर
क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बार बार कंटिन्यू चली जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, पाई भी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, ये पाई भी जो है ये भी हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास पार्ट 7 है। पार्ट 7 हमारे पास है 5 प्लस स्क्वायर रूट में 11। अब 11 जो है ये प्राइम नंबर है, मैंने आपको अभी बताया। ये प्राइम नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर जो इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, आप सिंपल समझ लें। अब इरेशनल नंबर को हम जब इसके साथ प्लस करेंगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये टोटल जो हमारे पास है वो इरेशनल नंबर ही है। तो अब हम इसको सिंपल जस्ट आप लोग इरेशनल नंबर राइट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 8 है। पार्ट 8 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सामने है, स्क्वायर रूट में 3 है प्लस स्क्वायर रूट में 13 है। हम लोग इनका आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। स्क्वायर रूट 3 लिखे, इसका आंसर आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट 13 लिखे, इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो है वो एक कंटिन्यू आंसर रहेगा। हमारे पास डेसिमल में पॉइंट में हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा जो कि कंटिन्यू होगा, तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। आप लोग इसको अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 15/4। 15/4 ये हमारे पास ओवर में वैल्यू है तो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 15 को ऊपर रखे, 4 को डिवाइड कर लें तो 4 3 से कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 3 से 12 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में 3 आ जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 7 से जाएगा, 4 7 28। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे, तो 4 5 से 20 होता है। ये देखिए स्टूडेंट, 3.75 एक हमारे पास जो आंसर आया है वो फाइनाइट आंसर है, यानी कि हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। और वैसे भी ये पी और क्यू की फॉर्म में था, इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। रैशनल नंबर हम लोगों ने जस्ट इसकी आइडेंटिफाई करनी थी, तो जस्ट सिंपल इसको आइडेंटिफाई करना था। अब हमारे पास नेक्स्ट है माइनस स्क्वायर रूट 2, और फिर इनटू में हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी तो इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 2 की 2 4 होती है, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर 2 आया है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर हमारे पास आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद नुमान 1 2 3, ये मेरे चैनल का नेम है, मैथ विद नुमान। तो 1 2 3, तो आप लोगों ने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इंशाअल्लाह इस 9th क्लास की सीरीज को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुदा हाफिज।